हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हो, हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम के लिए मैथ्स स्पेशल बैच को पढ़ रहे हैं। ये हमारा आज का क्लास नंबर 7th है। इससे पहले कि यदि 6 क्लासेस को अब तक आप लोगों ने नहीं कवर किया है तो आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना। वहाँ पे आपको आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 मैथ्स स्पेशल के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ पे जाकर आप लोग हमारे पुराने क्लासेस को कवर कर लेना, क्योंकि इस बैच में मैं आपको बताता हूँ कि एक टॉपर एग्जाम में मैथ्स के प्रश्न को विद इन सेकेंड कैसे सॉल्व कर देता है, बेस्ट अप्रोच क्या होता है किसी प्रश्न को सॉल्व करने का, ट्रिक के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बताता हूँ। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब जब आपको आगे क्लास प्रोवाइड कराऊं आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। तो यहाँ पे देखो, ये जो प्रश्न है आपके सामने, इस प्रश्न को आप लोग विद इन सेकेंड कैसे कर सकते हो। ये आपका प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम जो आपको 2021 में हुआ उसमें पूछा गया है। तो देखो, इसे हम विद इन सेकेंड कैसे करेंगे। इस प्रश्न को करने का 3 तरीका है, लेकिन सबसे बेस्ट अप्रोच जो है वो मैं आपसे यहाँ पे शेयर करूँगा। यहाँ देखो, आप लोग जो प्रश्न के वो करो। एक त्रिभुज एबीसी में कौन सी समकोण है, कौन ए बराबर कौन बी, यानी कि ये जो त्रिभुज है ना समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। यदि यहाँ पे हम लोग फिगर बनाएं तो ये देखोगे कोण ए बी सी, तो कौन सी समकोण है, यानी कि कौन ए वो हो गया, कौन बी ये, और कौन सी ये, और कौन सी समकोण। जितना प्रश्न कहा वैसा हमने किया। आप कह रहा है कौन ए बराबर कौन बी, यानी कि कौन ए बराबर कौन बी। अब यहाँ देखो, एक बात आप लोग ध्यान रखना, यदि दोनों एंगल इक्वल है तो उसका सामने का साइड भी इक्वल होगा। अब यहाँ से एक बात आप लोग और ध्यान रखना, यहाँ पे हम लोग डीपली कॉन्सेप्ट पढ़ने नहीं जाएंगे। मैं आपको केवल बेस्ट अप्रोच बता दे रहा हूँ प्रश्न को सॉल्व करने का। देखो, यदि ये आपका 90 डिग्री है, 90 डिग्री, तो बाकी के एंगल दोनों इक्वल है। कुल मिला के ट्रायंगल का तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि बाकी के 2 एंगल इक्वल हैं तो कितने हो गए, यदि 90 एक है तो अदर एंगल कितने हो गए, तो आप लोग कहोगे दोनों एंगल का सम आपका 180 माइनस 90 इक्वल्स टू 90 हो गया। और दोनों एंगल इक्वल है तो आपका जो साइड हो गया वो भी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देखोगे, यदि एंगल 90 डिग्री है, बाकी के 2 एंगल का सम दोनों इक्वल है, तो यानी कि दोनों 45 डिग्री का रहा होगा। तो अब यहाँ से हम लोग विद इन सेकेंड निकाल सकते हैं। ये आपको लोग यहाँ पुट कर दो, साइन ए इंटू साइन बी। अब देखो, साइन यहाँ पे कौन ए बराबर है कौन बी के, तो कोई मतलब ही नहीं है, आप लोग आसानी से कह दोगे। यहाँ हमसे पूछ रहा है साइन ए इंटू साइन ए, यानी कि साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे कॉस ए इंटू कॉस ए, यानी कि कॉस स्क्वायर बी। तो एक तो फॉर्मूला आप लोग पढ़े होगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है आपका। तो वहाँ से आप लोग आंसर 1 टिक कर दोगे। या फिर आपको यदि सॉल्व करने का मन हो तो आप लोग कैसे करोगे, यहाँ देखो, साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए, और साइन ए का वैल्यू कितना है 45 डिग्री। तो आप लोग कहोगे 1/√2, यहाँ पे साइन स्क्वायर हो गया तो इसका होल स्क्वायर, प्लस कॉस 45 उसी तरीके से 1/√2 उसका भी होल स्क्वायर, यानी कि 1/√2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। यहाँ से 1/2 का स्क्वायर 1/2, यानी कि 1/2 प्लस 1/2 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का सही जवाब है। तो आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर आपका होना चाहिए। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लोग इस प्रश्न को 3 तरीके से कर दोगे। 3 से 4 तरीका है इस प्रश्न को सॉल्व करने का, लेकिन मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जो कि आप 10 सेकेंड में सॉल्व कर दोगे। तो ये जो तरीका है ये वही तरीका जो भी मैंने आपसे कहा। दोनों देखो, यहाँ पे कौन ए बराबर कौन बी है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर, यहाँ पे कौन ए बराबर कौन बी, तो कौन साइन स्क्वायर ए हो गया, या तो फिर साइन स्क्वायर बी भी आप लिख सकते हो, प्लस कॉस स्क्वायर बी हो गया। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये फॉर्मूला होता है, ये अप्रोच होता है आपको प्रश्न को सॉल्व करने का। चलिए चलते नेक्स्ट प्रश्न में। आशा करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे थीटा ए है बी है दोनों इक्वल है, तो आप लोग इसे ए भी पुट कर दो। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को करने का। आपका जैसा मन है वैसा करो, बट केवल आंसर जो है वो 10 सेकंड में निकल के लेके आओ। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने देखो, इस प्रश्न को विद इन सेकेंड कैसे करोगे आप लोग। यहाँ पे आपसे कह रहा है द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर बाय 2, यानी कि किसी भी फ्रैक्शन का, किसी भिन्न का जो अंश है वो हर से 2 कम है। तो हम लोग क्या करेंगे, हर को यदि हमने x माना तो अंश क्या हो जाएगा आपका x माइनस 2 हो जाएगा। अब आपसे कह रहा है इफ़ यू सब्सट्रैक्ट 2 फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड ऐड टू द डिनोमिनेटर देन द न्यू फ्रैक्शन इज 1/3।
कह रहा है यदि हमने ये मान लो आपका आंसर ये भिन्न तैयार है, इफ़ वी सब्सट्रैक्ट 2 फ्रॉम न्यूमरेटर, ये आपका न्यूमरेटर है, इसमें 2 हमने माइनस कर दिया, और आपसे कह रहा है एंड 2 ऐड डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में +2 कर दिया, तो आपका जो भिन्न होता है 1/3 होता है। तो आपसे कह रहे हो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है, ओरिजिनल भिन्न क्या है, तो आप लोग विद इन सेकेंड कैसे करोगे, आइए देखते हैं। यहाँ पे आप लोग करोगे x - 4, यहाँ देखो -2 हो गया और -2 मतलब कि -4, तो x - 4 अपॉन x + 2 = 1/3। तो आप लोग यहाँ से निकाल लोगे x का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3x - 12, यहाँ करोगे x + 2, यानी कि 3x और इस x को यहाँ लाओ तो 2x = क्या होगा, तो आप लोग कहोगे -12 यहाँ पे था और यहाँ पे +2 है, तो यदि -12 को +2 पे ले जाओगे तो 14, तो x का वैल्यू आपका यहाँ से निकल कर आया 7। तो ये तरीका होता है बेस्ट अप्रोच। अब आपसे कह रहा है व्हाट इज द ओरिजिनल फ्रैक्शन, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन हमारा क्या था, तो आप लोग कहोगे x - 2 अपॉन x था, यानी कि जब x - 2 करोगे तो 7 - 2 करोगे अपॉन x, यानी कि 7 करोगे, आपका आंसर 5/7 आ जाएगा। तो आप लोग देखोगे ऑप्शन में है क्या, तो आप लोग ध्यान से देखोगे ऑप्शन नंबर 1 जो है इस प्रश्न का सही जवाब है। आप लोग को दिख रहा होगा 5/7। तो ये होता है प्रश्न को विद इन सेकेंड करने का बेस्ट अप्रोच। तो ऐसे करके आप लोग प्रश्न को सॉल्व करो, जैसा कहता है वैसा करते जाओ। इसका बहुत सारा मेथड है प्रश्न को सॉल्व करने का, आप लोग यहाँ से भी चल सकते हो, ऑप्शन से भी उठा के, लेकिन इस प्रश्न पे ऑप्शन का कोई ज़रूरत नहीं है, डाटा आसान है, तो हम लोग जो बेसिक मेथड है उस पर चलेंगे और सेकेंड डोम आंसर लेके आ जाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने देखो, ज्योमेट्री का ये बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी 2021 के एग्जाम में, ये सीबीटी 1 का एग्जाम है। अब इसमें आप लोग देखो ये पूछा है ट्रायंगल का ये प्रश्न है, और ट्रायंगल से रिलेशन जो है ना ज्योमेट्री का प्रश्न है। ज्योमेट्री में इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट लग रहा है आपका, इसीलिए आपको ये प्रश्न जो है ना वो अदर यूट्यूब चैनल वाले नहीं कराएंगे, अदर टीचर्स बहुत कम टीचर होंगे जो कराएंगे, सभी लोग इस प्रश्न को स्किप कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें लॉजिक लगेगा आपका, इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा, इसीलिए। लेकिन यदि आप मुझसे पढ़ रहे हो तो कुछ स्पेशल सीख के जाओ, स्पेशल पढ़ के जाओ। यहाँ पे देखो इस कॉन्सेप्ट पे आपको सीबीटी 2 एग्जाम में प्रश्न दिखेगा ही दिखेगा। तो आप लोग देखो इसे हम लोग विद इन सेकंड कैसे करेंगे। एक त्रिभुज के तीनों कोण एबीसी के माप समांतर श्रेणी में, समांतर क्रम यानी कि एपी, और एपी का क्या कॉन्सेप्ट होता है, कोई भी टर्म यदि ए है तो ये नेक्स्ट होगा आपका a+20, तो नेक्स्ट होगा a+40, तो इसी टर्म में, यानी कि यहाँ पे +20 या फिर +10 या +5 एक समांतर क्रम में बढ़े, तो वो होता है आपका AP। तो यहाँ पे आप लोग देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपसे कह रहा है ABC एक समांतर क्रम में, तो ट्रायंगल हमने सबसे पहले ट्रायंगल ABC हमने बना लिया, ये हमारा ट्रायंगल ABC है। अब आपसे कह रहा है AP में है, तो यदि आपका कोण A हमने 40 डिग्री माना तो कोण B कितना होगा, 60 डिग्री हो जाएगा आपका, कोण C कितना हो जाएगा आपका, 80 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे AP में क्या होता है आपका +20, यहाँ पे देखो हम लोग चेक कर लेंगे हमारा जो एंगल माना हुआ है वो क्या सही है, परफेक्ट बैठ रहा है, तो तीनों एंगल का सम आप लोग करोगे, क्या 180 डिग्री के बराबर है, तो आप लोग कहोगे 40 + 60 100 + 80 180 के बराबर है, यानी कि हमारा माना हुआ जो एंगल है वो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही है। तो अब हम लोग आगे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। एम बी सी पर इस प्रकार स्थित बिंदु है कि ए एम बी सी पर लंब है, यहाँ से देखो ए एम परपेंडिकुलर है किस पे, बी सी पे हमने बना डाला। अब आगे कह रहा है आपसे बी एम अपॉन ए बी क्या होगा, तो देखो बी एम, तो बी एम ये आपका बेस है, यानी कि बी एम अपॉन ए बी, तो आप लोग कहोगे बी एम क्या है, बेस है आपका, यानी कि बी अपॉन ए बी क्या है, हाइपोटेनस है एच, बी अपॉन एच के बराबर होगा। अब बी कितना है आपका, तो आप लोग कहोगे हमें बी बेस नहीं मालूम है, हाइपोटेनस नहीं मालूम है, लेकिन एंगल मालूम है, तो हम लोग निकाल देंगे कोसाइन फार्मूला से। आप लोग पुट कर दोगे बी एम अपॉन ए बी = cos 60 कर दोगे, क्योंकि बी अपॉन एच के बराबर है, तो यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस के बीच, जबकि एंगल हमें मालूम है 60 डिग्री, तो cos 60 का मान कितना होता है, आप लोग कहोगे 1/2 के बराबर होता है cos 60, यानी कि बी एम अपॉन ए बी का जो मान है आपका वो 1/2 के बराबर आया, तो आपका जो आंसर है वो 1/2 हो जाएगा। आपसे यही पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही जवाब है। ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। यहाँ यदि आपसे इस पार्ट का वैल्यू पूछता, ये भी आप लोग निकाल देते, कैसे करते,
ये 90 हो गया, ये 60 हो गया, यानी कि 150 हो गया। तो ये बाकी का बचा कितना होता है? तो आप लोग कहोगे 30 डिग्री होता है, क्योंकि एंगल का, ट्रायंगल का, तीनों एंगल का समय 180 के बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता है। ये आपका 10 निकल जाता है। ये इस तरीका से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। आशा करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, ये जो मैथमेटिक्स का प्रश्न है, इसे विद इन सेकेंड कैसे करोगे आइए देखते हैं। एक खंभे को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसका पहला भाग उस पूरे भाग के 1/4 के बराबर है, दूसरा भाग पहले भाग के 4/8 के बराबर है और तीसरा भाग 10 मीटर के बराबर है। तो उस खंभे की ऊंचाई क्या होगी? जिन भी छात्रों को ऐसा महसूस हो रहा है कि ये प्रश्न आसान है, तो आप लोग इस वीडियो को स्किप करके पहले प्रश्न को सॉल्व कर लो, फिर आप लोग आंसर से मैच करो क्या आपका आंसर आ रहा है। फिर आप लोग हमारे सॉल्यूशन को देख सकते हो कि बेस्ट अप्रोच क्या था, जहां आप लोग अपना टाइम बचा सकते थे। जहां पे आप सीखो, आप लोग आपसे कह रहा है 3 खंभे में विभाजित किया गया, जिसका पहला भाग उस पूरे खंभे के 1/4 के बराबर है। पहला 1/4 के बराबर है। दूसरा क्या है आपका? दूसरा भाग पहले के 4/8 के बराबर। तो पहला 1/4 के बराबर, तो पहले के 4/8 के बराबर आपका दूसरा भाग आया। इसे कैलकुलेट करोगे यानी कि 1/8 के बराबर आया। तो यानी कि पहला भाग 1/4, दूसरा 1/8। तो आप लोग यहाँ से टोटल लेंथ निकाल सकते हो, लेट कर सकते हो उस भुजा का क्या लेंथ रहा होगा। तो आप लोग देखोगे 4 है आपका, नीचे 8 है, दोनों का एलसीएम ले लो, कितना हो गया आपका? आपको हो गया 16 हो गया आपका। हमने मान लिया कि 16 मीटर का खंबा है कंप्लीट, जिसमें कि पहला भाग आपका कितना निकल का आया? आप लोग कहोगे 4 निकल के आया। दूसरा कितना निकल के आया? 2 निकल के आया। यानी कि 4 तो 6 यूनिट के बराबर है पहला और दूसरे खंबे का लेंथ, और तीसरे का खंबे का लेंथ यहाँ पे 10 मीटर हमें गिवन है। तो आप लोग कहोगे यदि यहाँ पे 6 मीटर हो गया 2 खंबे का, तो तीसरे का यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे। टोटल 16 है, उसमें से 6 गया, यानी कि तीसरा 10 यूनिट के बराबर आया। तो 10 यूनिट के बराबर वैल्यू क्या है? 10 मीटर के बराबर। तीसरा 10 मीटर एग्जैक्ट वैल्यू गिवन है, तो 10 मीटर के बराबर 10 यूनिट का वैल्यू। यहाँ से हमसे क्या पूछ रहा था? टोटल लेंथ खंबे का। तो टोटल हमने 16 माना है, तो 16 का क्या हो जाएगा? 16 मीटर हो जाएगा। तो ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को विद इन सेकेंड सॉल्व करने का। आप लोग एक्स भी मान सकते हो, एक्स मान के भी कर सकते हो, बात वही आना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। आशा करता हूँ समझ पा रहे होगे। यहाँ पे हमसे जैसा कहा गया, पहला जो भाग है वो पूरे खंबे का 1/4 है, तो 1/4 हमने यहाँ से लिया। और दूसरा क्या है? पहले के 4/8 के बराबर। तो पहला 1/4 है और उसका 4/8 के बराबर, यानी कि 1/8 निकल गया आपका। यानी कि पहले का 1/4, दूसरे का 1/8। तो हमने यहाँ से लेट कर लिया, जो टोटल जो खंबा है उसका लंबाई इन दोनों के एलसीएम के बराबर होगा, यानी कि हमने 16 मान लिया, 16 यूनिट रहा होगा। ये ध्यान रखो, एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे नहीं है, ये माना हुआ यूनिट है, 16 यूनिट के बराबर। तो हमने यहाँ पे एलसीएम लिया 16, तो देखा कि 4 यूनिट पहला का निकल के आ रहा है, दूसरे का 2 यूनिट, यानी कि 6 यूनिट निकल के आया दोनों खंबे का लेंथ। जबकि हमने 16 माना, यानी कि तीसरे का जो लेंथ होगा वो 10 मीटर के बराबर रहा होगा, यानी कि 10 यूनिट का वैल्यू 10 मीटर के बराबर गिवन है। तो हमारा जो आंसर आया 16 यूनिट निकालना था, 16 यूनिट का 16 मीटर के बराबर। ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। यहाँ पे देखो, ये जो सिंपल इंटरेस्ट का सवाल पूछा गया है, इसमें आप लोग अपना टाइम बचा सकते हो स्मार्ट अप्रोच का यूज़ करके। यहाँ पे ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, हो सकता है कैलकुलेटिव हो, क्योंकि यहाँ पे 4.5 वर्ष का है, 3 वर्ष का है, 1.5 वर्ष का आएगा। तो यहाँ से आप लोग बेस्ट अप्रोच के थ्रू ही कम टाइम में प्रश्न को सॉल्व कर पाओगे। तो देखो इस प्रश्न को आपको कैसे विद इन सेकेंड करना है। प्रश्न आपसे कह रहा है, साधारण ब्याज दर पर निवेशित एक धनराशि 3 वर्ष में बढ़कर 1512 हो जाता है, जबकि 4.5 वर्ष में बढ़कर 1668 हो जाती है। तो इस धनराशि पर लागू ब्याज बताना, यानी कि रेट आपको बताना है। यहाँ पे देखो आप लोग 3 वर्ष से 4.5 वर्ष में 1512 से 1668, यानी कि डिफरेंस देखोगे 156 रुपीज़ का डिफरेंस है। कितने में? तो आप लोग कहोगे 3 वर्ष है, 4.5 वर्ष, वर्ष में अंतर है 1.5 वर्ष का। 1.5 वर्ष में 156 रुपया बढ़ जा रहा है। तो यहाँ से आप लोग निकालोगे 3 वर्ष में कितना बढ़ जाएगा। तो आप लोग करोगे, यदि 1.5 वर्ष में 156, तो 3 वर्ष में डबल कर दोगे आप लोग, तो कहोगे 312 बढ़ जाएगा। तो यहाँ से देखो 312 हो गया 3 वर्ष में। ये क्या है आपका? ये इंटरेस्ट है। आप लोग यहाँ से आप कैलकुलेट कर लोगे। 3 वर्ष में कुल धनराशि 1512 है, जबकि इंटरेस्ट 312 है, यानी कि 1200 रुपया आपका मूल राशि रहा होगा, मूलधन रहा होगा। यहाँ से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। देखो ध्यान से समझो आप लोग, 3 वर्ष में 1512 हो जा रहा है, जबकि 3 वर्ष का ब्याज हमारा 312 रुपये का था। यदि 1512 टोटल धनराशि है, उसमें से 312 का ब्याज है, तो मूल धनराशि कितना रहा होगा? तो आप लोग कहोगे
हम उस धनराशि को माइनस करेंगे और 1200 लेके आ जाएंगे। 1200 मूल धनराशि रहा होगा। तो यहाँ से अब आप लोग रेट निकाल सकते हो, बहुत आसानी से रेट निकाल लोगे। देखो PRT/100 होता है ना, इक्वल्स टू इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। P हमारा 1200 है, तो 1200 इंटू R क्या है, तो R हमें निकालना है, और T कितना 3 वर्ष है, अपॉन 100 इक्वल्स टू 3 वर्ष का इंटरेस्ट कितना है, आप लोगों को 312 रुपये का है, 312। इसे हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो देखो 3 से पहले 312 को काटो, कितने बार में, 104 बार में जा रहा है, यानी कि, और 2 जीरो से 2 जीरो, तो आर का वैल्यू कितना आ गया, तो आप लोग कहोगे 104/12 आ गया आपका आर का वैल्यू। तो इसे जब सॉल्व होगा तो कितना आएगा, 52/2 से 52 बार में, 2 से 6 बार में, फिर 2 से 26 बार में, 3 बार में, यानी कि 26/3% आपका रेट निकल के आ गया। ये होता बेस्ट अप्रोच। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। आशा करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। ये जो प्रश्न है देखो, इसमें स्मार्ट अप्रोच क्या लगाओगे आप लोग, जो आंसर केवल 2 सेकंड में, यदि मैं आपसे 2 सेकंड कह रहा हूं तो 2 सेकंड में आंसर लेके आ जाओगे। क्योंकि यदि आप मुझसे पढ़ रहे हो तो कुछ स्पेशल सीख के जाओ। यहाँ देखो ए का वैल्यू यदि आपको B² गिवन है, तो AQ प्लस BQ का जो आंसर है वो क्या आएगा। तो देखो बहुत सारे छात्र क्या है, या बहुत सारे शिक्षक वो इसे कैलकुलेट करने लगेंगे, वो आपको समझाने लगेंगे AQ प्लस BQ का फॉर्मूला क्या होता है। मैं आपसे कहता हूँ यहाँ फॉर्मूला का कोई यूज़ ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है। आप लोग 1 सेकंड में आंसर लेके आओगे। देखो वो कैसे लाओगे, क्या है आपके पास, A/B²/B-A। तो आप लोग हमेशा ध्यान रखना वेरिएबल क्या है आपका, तो यहाँ पे कहो वेरिएबल 2 है, एक A है दूसरा B है, और जब इक्वेशन कितना है, तो आप लोग को इक्वेशन केवल और केवल एक है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जहाँ भी इक्वेशन आपका एक रहे, वेरिएबल 2 रहे, तो आप लोग एक वेरिएबल को यहाँ पे 0 कर सकते हो। इससे आसानी से आप लोग दूसरा वेरिएबल निकाल के इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को सॉल्व करने का। और यदि आपको हार्ड वर्क ही करना है, इसमें 15 मिनट 10 मिनट 5 मिनट अपना बेकार करना है तो करते रहो, लेकिन जिन्हें एग्जाम क्रैक करना है वो लोग इस अप्रोच का यूज़ करेंगे। तो हम लोग यहाँ से एक वैल्यू लेट कर लेंगे। यदि आपको A/B² गिवन है, यहाँ पे 2 वेरिएबल है A और B, इक्वेशन 1 है, तो एक वेरिएबल को हम लोग 0 मानेंगे। तो यदि हम लोग यहाँ से B को 0 मानेंगे तो हमारा ये टोटल टर्म 0 हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं बनता। तो हम लोग यहाँ से A को 0 मान सकते हैं। तो देखो A को यदि हम 0 पुट करेंगे तो 0 इक्वल्स टू B का वैल्यू B² कितना है 0, 0 पुट कर दिया, यानी कि B²/B=0। तो B का वैल्यू आ गया यहाँ से 0 के बराबर। यदि A=0 तो B हमारा 0 निकल के आ गया। तो यानी कि आपसे पूछ रहा है AQ प्लस BQ का फॉर्मूला। तो क्या करोगे आप लोग, AQ 0 का क्यूब प्लस BQ 0 का क्यूब इक्वल्स टू 0 आ गया आंसर। ये होता है बेस्ट अप्रोच प्रश्न को करने का। इसमें केवल और केवल आपको एक बात ध्यान रखना है, जब भी आप वैल्यू पुट करो तो ये टर्म जो है ये इन्फिनिटिव नहीं होना चाहिए। यदि इन्फिनिटिव हो रहा है तो आपका वहीं पे लॉजिक गलत हो जा रहा है। तो ये तरीका होता है, आप लोग यहाँ पे A को मान लो 0 या B को मान लो 0, बात बराबर है। A को मानोगे 0 तो B 0 हो जाएगा, और यदि B को 0 मानोगे तो A 0 हो जाएगा, यानी कि दोनों 0 0 के बराबर, 0 का क्यूब प्लस 0 का क्यूब इक्वल्स टू 0 आंसर। ये तरीका होता है प्रश्न को विद इन सेकेंड सॉल्व करने का। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न है। आप लोग अपना रिस्पॉन्स जरूर शेयर करना, आपको आज के क्लास कैसा लगा। आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हो मुझे, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ। ओके चलिए, आपसे कह रहा है एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना शुरू करती है। इसकी चाल में हर घंटे में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि होती है। इस रेलगाड़ी को 470 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो देखो बहुत सारे छात्र क्या करेंगे, AP का टर्म लगाना शुरू करेंगे। जैसे A है, दूसरा स्पीड A+20 है, तीसरा A+40 है। लेकिन AP हर एक प्रश्न में आपका काम करे ये जरूरी नहीं है। और इस प्रश्न में खास तौर पे रेलवे ने बहुत ही बुद्धिमानी का परिचय दिया है। वो चाहता था कि आप लोग AP लगाए और फंसे और आप लोगों का आंसर ना आ पाए। आप लोग फॉर्मूला लगाते रह जाओगे, n/2 A+n, इसी टाइप से फॉर्मूला लगाओगे, कुछ नहीं आने वाला है। लेकिन इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना था वो आप लोग देखो। कह रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चलना शुरू किया, हर एक घंटे में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि होती है। पहले घंटे में वो 40 का स्पीड, दूसरे में क्या करेगा 60 का, तीसरे में क्या करेगा 80 चला जाएगा, चौथे में 100 चला जाएगा, पाँचवें में 120,
छठे में 140। तो आप लोग देखोगे पहले घंटे 40 यानी कि 40 किलोमीटर तय किया, दूसरे घंटे में 60 मतलब यानी कि 100, 3 घंटे में 180, 4 घंटे में 280, 5 घंटे में 280 प्लस 120 यानी कि 400। तो देखो 5 घंटे में उसने 400 किलोमीटर का दूरी तय कर लिया, जबकि उसे तय कितना करना है 470, यानी कि और नेक्स्ट जो है वो 140 की स्पीड से जाएगा, यानी कि उसे 140 की स्पीड से जाना है और उसे चाहिए केवल 70 किलोमीटर का सफ़र। तो क्या करेगा, आधा स्पीड के थ्रू काम कर जाएगा, यानी कि 140 का स्पीड है और उसे केवल 70 किलोमीटर तय करना है, यानी कि आधे घंटे में सफ़र तय कर जाएगा वो। तो आपका 70 किलोमीटर जो ये तय करेगा ना, वो केवल और केवल हाफ आवर्स में यानी कि 5.5 घंटे में तय कर जाएगा। तो इसका जो प्रश्न का सही जवाब था वो 400 प्लस 70 यानी कि 470 किलोमीटर हो गया 5.5 घंटे में, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही आंसर था। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे, प्रश्न को बहुत बखूबी तरीके से कर भी पा रहे होंगे। तो आप लोग इस वीडियो के नीचे अपना रिस्पॉन्स जरूर शेयर करना। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।